हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी। मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले चैप्टर का कि टाइम एंड वर्क का एक वीडियो बनाया जिसमें कि एक स्टूडेंट को 11 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई। तो उस क्वेश्चन का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूँगा। और जिन लोगों को भी अगर कोई भी समस्या है तो वे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। मैं उनके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा और साथ साथ ये वीडियो को देखें और इससे भी संबंधित अगर कोई दिक्कत आए तो फिर से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और टाइम एंड वर्क का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। सबसे पहले समझेंगे 2/5 का अर्थ क्या होता है। 2/5 का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को पहले 5 भागों में बांटो, 5 बराबर बराबर भागों में बांटो और उसमें से 2 हिस्सा आप चुन लो, उसे ही कहते हैं 2/5। ये कितना भाग हो गया? 2/5। और ये कितना भाग हो गया? 3/5। और जब आप किसी को भी जोड़ोगे तो हमेशा यह 1 आएगा। ठीक है। तो यह उसी प्रकार का सवाल है जैसे कि आपके पिताजी के, अगर आप 5 भाई हैं और आपके पिताजी अपनी संपत्ति को 5 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। इसका क्या मतलब? टोटल संपत्ति का 5वां भाग एक व्यक्ति को मिला। अगर हम कहेंगे 2 व्यक्ति को कितना मिला तो 2/5वां भाग। 3 व्यक्ति का संपत्ति मिलाकर कितना हो जाता है? 3/5वां भाग। और 4 व्यक्ति की संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो 4/5। और अगर 5 व्यक्ति की संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 5/5, यानी क्या? 1। ठीक है। इसके साथ ही हम चलते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर। ठीक है। तो यहाँ पर जो खेत है, जो जुताई कर रहा है खेत का, वो कर रहा है 2/5 भाग। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 1/5 और ये 1/5 और ये वाला दोनों कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए 6 दिन में कितना भाग जोता है? 2/5 भाग। तो बताइए ए 1 दिन में कितना जोतेगा? 2/5 गुने 6। यह ठीक उसी प्रकार हो गया कि आप 6 दिन में अगर 36 किलोमीटर चलते हैं तो 1 दिन में कितना चलेंगे? 36/6। या 10 रुपए में 5 चॉकलेट मिलते हैं तो बताइए 1 रुपए में कितना चॉकलेट मिलेगा? आधा चॉकलेट। वैसे ऐसा होता नहीं है, आधा चॉकलेट मिलता नहीं है, फिर भी आप समझने के लिए यह बात समझ सकते हैं। ठीक है। तो ए की जो क्षमता 1 दिन की होगी वो कितनी होगी? 2/30। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि यूनिटरी मेथड में हम ऐसा क्यों करते हैं। मान के चलिए आप बाज़ार जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार हमेशा आपको 1 किलो का दाम बताता है या एक वस्तु का दाम बताता है। तो आप उसकी सहायता से क्या करते हैं, आपको जितना किलो वस्तु लेना हो या जितना नंबर ऑफ पीस लेना हो या जो भी क्वांटिटी में लेना हो आप उतना मल्टीप्लाई करते हैं। मान के चलिए अगर दुकानदार आपको 20 रुपये प्रति किलो आलू का दाम बताता है और आपको अगर 10 किलो आलू लेना है तो 20 × 10। एक चॉकलेट का दाम अगर 5 रुपये बताता है तो आप 10 चॉकलेट का कितना करेंगे? 50। तो हमेशा ही यूनिटरी मेथड लिया जाता है किसी भी एक वस्तु का और उसके बाद आप जो है नंबर ऑफ वस्तु का निकाल सकते हैं, चाहे वो वस्तु 1 हो, 10 हो, 5 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर भी 1 दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे और उसके बाद जितने दिन की ज़रूरत होगी उतना निकालेंगे। अगर मिनट में दिया रहे तो मिनट में निकालेंगे, घंटा में दिया रहे तो घंटा में निकालेंगे। कहने का मतलब है एक यूनिट होना चाहिए। ठीक है, एक गिनती में होना चाहिए। इसी प्रकार बी के लिए क्या कहा जा रहा है? बी जो है 1/30
3 भाग 1/3 भाग। बी 10 दिनों में करता है, ये 10 दिनों में जोतेगा, फिर ये 10 दिनों में, फिर ये 10 दिनों में, टोटल ये कितना दिनों में जोड़ेगा? वैसे तो ये 30 दिनों में पूरे खेत को जोत देगा, लेकिन हमें 10 दिनों में अभी कितना जोत रहा है यह? 1/3 भाग। तो बी 1 दिन में कितना जोतेगा? 1/30 भाग। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें ए और बी का 1 दिन का निकल गया, लेकिन यहाँ सवाल पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोतेंगे। 4/5 भाग को, तो पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य क्षमता इंटू, मान लीजिए कि x दिन में जोत रहा है, तो आप x दिन लिख देंगे, बराबर कितना भाग जोतना है? 4/5 भाग। ठीक है। हम ऐसा यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? मान के चलिए कि आपको एक दिन में आप 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं और 15 दिन चलना है, तो आप कितना चलेंगे? तो एक दिन का चलने का क्षमता गुने 15 दिन बराबर कितना? 150 किलोमीटर। तो ये भी ठीक उसी प्रकार लिखा गया है। ए और बी का एक दिन का कार्य करने का क्षमता गुने, मान के चलिए x दिन काम करेगा और बराबर कितना काम करेगा? 4/5 भाग। ठीक है। तो a प्लस बी का एक दिन का कितना लिख देंगे? 2/30 जोड़ 1/30 गुने x बराबर 4/5। ये एलसीएम ले लीजिए, 30 2 + 1 इंटू एक्स बराबर 4/5। 3/30 x बराबर 4/5। x बराबर क्या होगा? 4/5 इंटू 30/3। 3 से कटा दीजिए 10, 5 से कटा दीजिए 2, तो x बराबर आ गया 8 दिन। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अगर फिर भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए आप लोगों को, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ साथ अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।